चलिए हम आप लोग को प्रगीत और समाज जो कि नमावर सिंह जी के द्वारा लिखा गया, जो जिसको मानव सभ्यता के ऊपर टिप्पणी किया गया है, जिस कहानी को मानव सभ्यता के ऊपर टिप्पणी किया गया है। प्रगीत का अर्थ होता है कि गाया हुआ गीत, और समाज में हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में क्या करते हैं? निवास करते हैं। कहा जाता है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में चल रहे सदियों से जो नियम, जो संस्कृति, जो रीति रिवाज आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उस संस्कृति रीति रिवाज में कुछ ऐसे नियम हैं जो मानव को मानव से अलग करता है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। उस संस्कृति, उस रीति रिवाज, उस नियम के बारे में आज हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नमावर सिंह जी के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज है। इसमें मानव दबाव की विचार कहा गया है, किस तरह मानव पर अचानक दबाव पड़ते हैं उसके बारे में कहा गया है। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में अनेक प्रकार के तकलीफ, अनेक प्रकार के दुख आते ही रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है जो समाज के सभी लोग आपको कहें कि भाई आप बहुत अच्छे हैं? नहीं, अच्छे को कभी अच्छा समाज में नहीं बोला जाता है। इस दुनिया में आप अगर सोचिएगा कि लोग हमको तारीफ करके अच्छा कर दे तो होने वाला नहीं है। आप तारीफ के पात्र उस समय बनिएगा जब आप सफल बन जाइएगा। नमावर सिंह जी का कहना है, इस पाठ के द्वारा नमावर सिंह जी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मानव है और आपके अंदर में मानवता जिंदा है तो आप सदियों से चले आ रहे दबाव, वह दबाव जो मानव को अंदर ही अंदर खोखला करता है, वह दबाव जो मानव को मानव से जुदा करता है, वह दबाव जो मानव को मानव से भेद कराता है, उस दबाव को आप छोड़ दीजिए। उस दबाव को आप छोड़ दीजिए और रोज नित्य दिन अपने विकास के कार्य में लगे रहिए। नमावर सिंह जी का कहना है। किनका कहना है? प्रगीत और समाज, गाया हुआ गीत 70% सही है, लेकिन वैसे गीत को गाना है जो आपके जीवन के लिए सही साबित हो, जो आपके जीवन के लिए क्या हो? सही साबित हो। वैसे गीत को नहीं गाना है जो आपके जीवन के लिए गलत साबित हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? कि नमावर सिंह स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आदर्श अपना मानते थे। क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। और काव्य प्रबंधन में मानव जीवन पर वह पूर्ण रूप से, मानव जीवन के दृश्य पर वह पूर्ण रूप से विचार करने की बात कहे हैं। मानव जीवन के दृश्य पर वह पूर्ण रूप से विचार व्यक्त किए। कौन? नमावर सिंह जी। नमावर सिंह जी का कहना है कि अगर आप मानव सभ्यता का विकास चाहते हैं, अगर आप मानव समाज की विकास चाहते हैं तो अपने अंदर में मानवता को जिंदा कीजिए। अगर आप अपने अंदर में मानवता को जिंदा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मानवता एक दिन खत्म हो जाएगी, और खत्म जैसे ही होगा तो यहाँ मानवता के नाम पर हैवानियत आ जाएगा, इंसानियत के नाम पर हैवानियत आ जाएगा। लोग से लड़ेंगे, लोग को काटेंगे, लोग को मारेंगे, एक दूसरे से जलन उत्पन्न होगा, भाई भाई से लड़ेगा। और आज इस दुनिया में यही चीज आ गया है। अभी अगर देखा जाए तो मानवता दिन प्रतिदिन लुप्त हो जा रहा है। मानवता के जगह पर क्या रहा है? आज घृणा वाले अपमानित शब्द आ रहा है, जो कि ईर्ष्या, भाव, लोभ, मोह, यही चीज देखने को मिलता है। तो आप सिंपल सा बात आपको नमावर सिंह बताना चाहते हैं कि अगर आप मानव है, अगर आप मानव है, अगर आप मेरे सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, अगर आप हमें मानने वाले हैं, तो अपने अंदर में मानवता लाइए, अपने अंदर में मानवता लाइए, जिस मानवता से विकास हो सके। कोई दिक्कत? चलिए अब पढ़िए, बैठिए। वर्तमान समय में लोग इतने स्वार्थ और लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, जो कभी कह रहे हैं कि आज के आधुनिक युग की सभ्यता को देखकर, आधुनिक युग की कृत्य को देखकर मुझे शर्म आ रहा है। मुझे क्या रहा है? शर्म आ रहा है। यह चीज सोचकर कि लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि मानव सभ्यता को पढ़ना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि इतना लंबी सभ्यता कौन पढ़ेगा? आजकल लोग शॉर्ट चीज पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? शॉर्ट। आज लोगों का विचार इतना गंदा हो चुका है कि गंदे चीज को देखना पसंद करते हैं, अच्छे चीज को देखना पसंद नहीं करते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, नमावर सिंह जी कर रहे हैं।
हम नहीं कर रहे। नामावर सिंह जी का कहना है कि लोग आज इतनी माने स्वार्थ में डूब गए हैं कि लंबी लंबी कविताएं को पढ़ने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है। और कारण यही है कि एक बेटा अपने माँ के गर्भ में पलता है और पलने के बाद जवान होता है स्तन की दूध पीकर, और बाद में उसी माँ के स्तन पर लात मारता है, क्योंकि वह सभ्यता से दूर होते जा रहा है। आज मानव तब बन पाएगा जब मानव की सभ्यता पढ़ पाएगा, जब संस्कार पढ़ पाएगा, जब रीति रिवाज पढ़ पाएगा, जब समाज की संस्कृति पढ़ पाएगा, तब जाकर मानव का विकास होगा। अन्यथा मानव का विकास होने वाला नहीं है। ऐसा ही होते रहेगा। आज बेटा अपने माँ को पीट रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम सबको घर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जैसे ही 50 साल 60 साल होगा तो उसको जहर देके भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मानव सभ्यता अब लुप्त होते जा रहा है। आज मॉडर्न युग में, इस मॉडर्न युग में लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं। लोग मानवता को दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहे हैं? भूलते जा रहे हैं। और लोग फुर्सत के पल नहीं निकाल रहे हैं। अपनों के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। कल ही बताए थे और परसों भी बताए थे आप लोगों को कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसका कोई कदर इज्जत नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान का दम निकल जाता है तो लोग कफन उठा कर उसके मुंह देखना पसंद करते हैं और आंख से आंसू गिराते हैं। जब तक इंसान जिंदा रहता है एक कदम भी कोई साथ में चलने वाला नहीं रहता है, लेकिन इंसान के दम निकलते ही उसके कदम से कदम अर्थात कंधा देने के लिए लोग क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। इस दुनिया में जितना मरे हुए इंसान को कंधा देना लोग पुण्य समझते हैं, अगर जिंदा इंसान को अगर सहारा दे दे तो इससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में। इससे बड़ा पुण्य कोई चीज हो ही नहीं सकता है। इस समाज की सबसे बड़ा, अभी हम बता रहे हैं, घटिया रूल। कहा जाता है कि गजब की एकता देखी इस जमाने में, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में। इस समाज की आज की घटिया रूल है। जब तक इंसान के अंदर जान है तब तक कद्र कीजिए, मरने के बाद में उसका कोई अहमियत नहीं रह जाता। आपका कद्र का, आपके कद्र का कोई अहमियत नहीं है। अगर बिहार की सभ्यता को देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सभ्यता को देखा जाए, चाहे भारतीय सभ्यता को देखा जाए, तो आज इंग्लैंड, मुंबई जैसे बड़ा बड़ा जो भारत का स्टेट है वह क्या बनते जा रहा है? दिन प्रतिदिन क्या बनते जा रहा है? लंदन बनते जा रहा है। और बिहार जो है ना, बिहार क्या बनते जा रहा है? आज हमारे बिहार प्रदेश में एक माँ का कद्र नहीं है, बाप का कद्र नहीं है। आज भारत देश में संस्कृति था, वह श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को कंधा पर बैठा के 7 नगरी घुमाए। लेकिन आज के बेटा है जो माता पिता अगर थोड़ा सा उनका इनकम खत्म हो जाता है तो उनके मरने की दुआ मांगने लगते हैं कि किस तरह यह मरे ताकि मेरा सर का बोझ क्या हो, खत्म हो। तो इस दुनिया में आज माता पिता का कद्र लुप्त होते जा रहा है, और इसका एक ही कारण है क्योंकि साहित्य से लोग दूर हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं? आज जब अपने बच्चे को लोग साहित्य की शिक्षा नहीं देंगे तो उनके कद्र, उनका भाव खत्म होते ही चला जाएगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिकी शिक्षा होते हैं और एक आत्मिक शिक्षा होते हैं। अगर शिक्षा आपको देना है तो आत्मिक और भौतिकी दोनों दीजिए, ताकि आपकी मान सम्मान भी बचा रहे और समाज में आपका प्रतिष्ठा भी बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए पढ़िए। तो विश्व काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे वर्गीत मुक्तों में ही संभव है। बैठिए। कहा जा रहा है अब तो विश्व की, वर्ल्ड की सम्मुख सामग्री को जुटाकर इकट्ठा रख देना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसको देखने वाला अब जो अमृत है, जो ज्ञान की अमृत है, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी जो ज्ञान की अमृत है ना, जो ज्ञान की सागर है, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अच्छा फोटो और अच्छा नाच ड्रामा देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, जिस कॉमेडी को अगर समाज में देखा जाए तो इंसान लज्जित हो जाता है। लेकिन अगर जैसे ही पढ़ाई वाला कोई भी अगर सिस्टम आ जाए आपका फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर, तो लोग उसको तुरंत कहते हैं कि क्या बकवास देखेगा, हटाओ। लोग आज अच्छे चीज को बकवास कह रहे हैं और बुरे चीज को गले लगा रहे हैं। तो सोच लीजिए, आज पर्यावरण को लोग तहस कर रहे हैं, आज ओजोन परत को लोग छिद्र कर रहे हैं, आज पृथ्वी ग्रह को लोग माने क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यह दुनिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साहित्य के साथ साथ लोगों का मति भी नष्ट होते जा रहा है। लोगों का क्या नष्ट होते जा रहा है? मति भी क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। नामावर सिंह जी का कहना है कि हे भाई, अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर इंसानियत को लाइए।
नमावर सिंह जी का कहना है कि ए भाई, अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर इंसानियत लाइए, नहीं तो इंसानियत अगर नहीं लाते हैं तो दुनिया का नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। कोई हिंदू के नाम से, कोई मुस्लिम के नाम से, कोई सिख के नाम से, कोई ईसाई के नाम से, कोई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई काला के नाम से, कोई गोरा के नाम से, कोई अमीरी के नाम से, कोई गरीबी के नाम से आपस में लड़ रहा है। आपस में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और देश लोकतांत्रिक है और इस लोकतांत्रिक देश में नेता इसका फायदा उठा रहे हैं। नेता इसका क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं और आम जनता इस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं। चलिए पढ़िए। इस प्रकार काबे में, नमावर सिंह के काबे में जीवन आज सीमित हो गया है। जीवन क्या हो गया है? सीमित हो गया है। जीवन दिन प्रतिदिन बंद होते जा रहा है। मनुष्य स्वार्थी होते जा रहे हैं। मनुष्य इतने बेकार होते जा रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सीमित बना लिए हैं। उनका ना सोच विकसित है, ना खुद पे विश्वास है। वह एक ही चीज सोचते हैं कि हे भगवान जो करेंगे वही होगा। अरे भाई, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठे होंगे। अगर आप करें ना कि मेरे भाग में जो लिखा है वही होगा, तो क्या पता भाग आपके भरोसे बैठे होंगे। आज इंसान अपने जीवन को सीमित करते जा रहा है। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि जीवन निराला होनी चाहिए। जीवन कैसी होनी चाहिए? निराला होनी चाहिए। जीवन में खुश मिजाज होनी चाहिए। जीवन में हंसते गाते मुस्कुराते एक दूसरे का सहयोग होनी चाहिए। लेकिन आज दुनिया में क्या है? सहयोग नहीं है। सहयोग नहीं है। आज दुनिया में अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग लेकर लोग नीचे खींचता है। आजा नीचे आजा। किसी को आगे ना बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ना सीखेंगे ना सीखने देंगे। ठीक है ना? आज इस दुनिया में यही है। अभी अगर सच्चाई को देखा जाए तो दुनिया में यही है। ना हम आगे बढ़ेंगे ना हम आपको भी आगे बढ़ने देंगे। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप सच्चे विद्यार्थी है, आप सच्चे विद्यार्थी है तो अपने अंदर में जान लाइए। कहा जाता ना, शंकर शैलेंद्र जी कहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। जीवन में गम आएंगे, सितम आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, बहुत आएंगे तकलीफ। ऐसा हो सकता है कि इस परिस्थिति में आपके पिताजी आपके साथ छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आग लग जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पैर टूट जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन बर्बाद होने पर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं, यह सोचकर हार जाते हैं कि भाई अब हमसे कुछ नहीं होगा, सही में यह सोचकर हार जाते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है, तो आप मूर्ख है। विद्यार्थी है तो हर कष्ट से लड़ने की शक्ति अपने अंदर लाइए। हर कष्ट से लड़ने की शक्ति अपने अंदर लाइए, ताकत लाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। अगर आप आत्मविश्वास नहीं बढ़ाते हैं तो लोग आपके आत्मविश्वास को कम करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता है। या लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, सबके अंदर में ताकत होता है कुछ कर दिखाने का, सबके अंदर में होता है, सिवाय उसके अंदर में आत्मविश्वास की कमी होता है, जिसके कारण से वह सफल नहीं हो पाता है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन आप गरीब बनकर मरते थे, इसमें आपकी गलती है। इसमें आपकी गलती है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। नमावर सिंह जी का कहना है कि जीवन को सीमित मत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं ना कि तार पर चढ़ने की सपना नहीं देखना चाहिए, जितना दूर चादर है उतना ही दूर पैर फैलाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि चादर से भी बड़ा पैर फैलाओ। अगर तुमको खजूर पर नहीं, तार तक चढ़ने की सपना देखो, चांद तक जाने की सपना देखो। छोटा सपना मत देखो। बड़ा देखेगा ना तो छोटा नसीब जरूर होगा। लेकिन सपना में ताकत होनी चाहिए। सपना वैसा नहीं होना चाहिए जो आप खराटा का नींद ले। सपना वैसा होना चाहिए जो आपको रात में नींद ही आने न दे। सपना वह नहीं होता है जो आपको दिन में देखे। सपना वह होता है जो आपको रात का नींद चैन सब उड़ा दे।
तो नमावर सिंह जी का कहना है कि जीवन को सीमित मत बनाइए, जीवन को खुशमिजाज बनाइए, जीवन को निराला बनाइए, जीवन को हंसमुख बनाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार में सबसे एकता बनाकर रखिए, समाज में अच्छे विचार लाइए और अपने जीवन पे विश्वास कीजिए। चाहे आपको लोग गाली दे, चाहे लोग आपको ताना मारे, चाहे लोग आपको भला बुरा कहे, चाहे लोग आपसे कहे कि यार इससे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई कहे तो नहीं का मतलब नहीं, नहीं होगा। आपके अंदर में ताकत रहेगा तो 100% होगा, अगर ताकत नहीं रहेगा तो होने वाला काम भी। खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। खुद को इतना बुलंद कर लेना है कि ईश्वर को भी झुकना पड़े कि बता तुम क्या चाहते हो। बात समझ में आई? चलिए पढ़िए आगे। शेरशाह का शास्त्र तुलसीदास के अखंड विद्या, तुलसीदास के अखंड विद्या, ठीक है ना, निराला, अर्थात कहने का अर्थ है कि यह जितने भी महापुरुष कवि है, जितने भी महान कवि है, उन कवियों के आचरण को अपने जीवन में उतारिए, तब जाकर आपका जीवन क्या होगा, सफल होगा। लोग कहता है ना कि गुरु नानक जी क्या है, कबीर जी क्या है, रैदास जी क्या है, लोग कहता है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, लोग कहता है ना कि अज्ञा जी क्या है। इनके विचार को अपने जीवन में लाइए। यह साहित्य है, यह जिंदा है, यह अमर है, यह हम लोगों के अंदर में जीवित है। इनके विचार को अपने अंदर में क्या करना है, उतारना है, जिससे हमें ताकत मिले कुछ कर दिखाने का, जिससे हमें ताकत मिले कुछ कर दिखाने का। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि हमको सफल बनना है तो हम 50 नहीं 75 बार बोलेंगे कि भाई आप यह सोचना छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, इस मैटर को भूल जाना है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस मैटर को याद रखना है। आपका सोच आपके बारे में क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, इस मैटर को याद रखना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस मैटर को भूल जाना है। अगर इस मैटर को लेकर अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि आप सफल नहीं बनिएगा। कहा जाता है किसी भी मंच पे अगर आप जाइए, किसी भी मंच पे, दुनिया में अनगिनत फील्ड है, किसी भी फील्ड पे जाइए आप भूल जाइए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आप यह सोचिए कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं, और इसी सोच से आप उस फील्ड पे मेहनत कीजिए। जिस दिन सफल हो जाइएगा ना, उस दिन वही लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता था, वही लोग जो आपके पीठ पीछे यह कहता चलता था कि इससे कुछ नहीं होगा, वही कहेगा कि मैं तो जानता था कि यही कर पाएगा, यही करेगा, और आपके लिए ताली भी वह बजाएगा, आपके लिए स्वागत का पात्र भी बनेगा वह। इसलिए नमावर सिंह जी का कहना है, प्रगीत माने गाया हुआ गीत, गाया हुआ गीत, जो गीत समाज में लोगों को एक दूसरे से अलग करता है, जो गीत समाज में लोगों को एक दूसरे से भेद करता है, जो गीत इंसान में इंसान को भेद करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, छुआछूत, भेदभाव एवं गरीबी अमीरी के नाम पे बांटना चाहता है, वैसे गीत का जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा तब तक आपका जीवन सफल नहीं बनेगा। आपको वैसे गीत का त्याग करना होगा, तब जाकर आपका आदर्श समाज बन पाएगा, अन्यथा आपका आदर्श समाज नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आदर्श समाज की स्थापना करना, अगर आप चाहते हैं कि आदर्श समाज का स्थापना करना, तो आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए पहले खुद सुधरना होगा, पहले स्वयं सुधरना होगा, उसके बाद में आप लोगों की कल्पना कर पाइएगा। नहीं तो हम खुद बिगड़े हुए हैं और लोगों को समझाएंगे तो क्या समझेगा लोग, नहीं समझेगा, 100% नहीं समझेगा, आपकी बातों को कोई नहीं मानेगा। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। लेखक कह रहे हैं कि आज से 15 वर्ष पहले, नमावर सिंह जी कह रहे हैं कि आज से 15 वर्ष पहले की अगर बात कहा जाए तो आत्मपरक कविता जो हुआ करती थी, आत्मपरक कविता, वह कविता मानव बल देता था, मानव को शक्ति और ऊर्जा देता था। कहा जाता है कि लेखक के अनुसार कहा जाता है कि व्यापकता देता था, व्यापकता देता था, इंसान को क्या देता था, व्यापकता देता था।
जीवन में व्यापकता का अर्थ हुआ कि आप अपने जीवन में छोटा सीमित न बनाइए, व्यापक बनाइए, बड़ा बनाइए। क्या बनाइए? बड़ा बनाइए, सोच को बड़ा बनाइए, विकसित बनाइए और अपने अंदर में ताकत लाइए। ठीक है ना? अपने अंदर में क्या लाइए? ताकत। एहसास कीजिए कि हम कुछ कर सकते हैं, एहसास कीजिए कि हम कुछ कर सकते हैं। कविता मानव जीवन को उत्साहित करता है। कविता कोई भी हो, मानव जीवन को उत्साहित करता है, मरे हुए इंसान को जिंदा करता है, मरे हुए इंसान को जिंदा करता है। कविता मानव के शक्ति को ताकतवर बनाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है, सुदृढ़ विश्वास लाता है, जीवन में कुछ करने की शक्ति दिखाता है, भटके हुए राह को दिखाता है, भटके हुए राह को दिखाता है, इंसान बनने की शक्ति देता है। कविता क्या देता है? शक्ति देता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही में विद्यार्थी है तो नामावर सिंह के विचार को अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि इनके विचार के द्वारा मनुष्य का जीवन सार्थक हो पाएगा। अन्यथा इनके विचार को नहीं मानते हैं तो आपका जीवन कभी सार्थक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि नामावर सिंह के विचार के द्वारा अपने जीवन को विकसित करना, तो इनके विचार को अपने जीवन में उतारिए और जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद में हम लोग इसका अगला दिन अगला क्लास में पढ़ेंगे। ओके।